बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। एन पी आर इज इक्वल्स टू एन डॉट एन माइनस वन पी आर माइनस वन। कम है, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। एन पी आर इज इक्वल्स टू n dot n minus 1 p r minus 1. Okay, taking left hand side. What is left hand side? npr. So npr is equals to n factorial over n minus r factorial. Now going to right hand side. So right hand side is equals to n dot n minus 1 p r minus 1. See, n dot n minus 1 factorial over n minus 1 minus r plus 1 factorial. Plus 1 will cancel with minus 1. Now I will get this is equals to n dot n minus 1 factorial divided by n minus r factorial. देखें, अगर आपके पास आ रहा हो 7.6 फैक्टोरियल, दिस विल बिकम 7 फैक्टोरियल। तो सेम n इज़ ग्रेटर और उससे एक छोटा नंबर n माइनस 1 है, तो यू विल राइट n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल विच इज़ राइट हैंड साइड, विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट, दैट इज एन पी आर इक्वल्स n minus 1 p r n minus 1 r plus r dot p की पावर है n minus 1 और r minus 1. So taking right hand side, इसी को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड यू नो कि एन पी आर क्या होता है। सो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है पी एन माइनस 1 आर प्लस आर डॉट पी की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1. सी, it will become n minus 1 factorial over n minus 1 minus r factorial plus r dot n minus 1 factorial over n minus 1 minus r plus 1. Sign will change, factorial. See here, यहाँ पे minus 1 plus 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, and you will get n minus 1 factorial over n minus 1 minus r. अच्छा, इससे एक स्टेप अगर हम पीछे जाएं, so you will get इसको
यही रहने देते हैं, स्टॉप इट, r डॉट n माइनस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको जो n माइनस r है, इसको हम एक स्टेप और ओपन करेंगे, तो कम करेंगे तो n माइनस r माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। n माइनस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पर r डॉट n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, और एक स्टेप हमने इससे पीछे जाना है, तो n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आप देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, दोनों उसमें ये वैल्यू कॉमन है, यहाँ से ये और ये कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ r ओवर n माइनस r रह जाएगा। सी हियर, यही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। हमारे पास आ गया है n माइनस 1 फैक्टोरियल इन द न्यूमिनेटर और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कॉमन चला गया, और 1 प्लस क्या लेना चाहिए, r ओवर n माइनस r। अब यहाँ एलसीएम ले लें, तो आपके पास यहाँ आपको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या किस तरह की वैल्यू आएगी, n माइनस r जो है हमारे पास, n माइनस r हमारे पास डिनोमिनेटर, दिस विल मल्टीप्लाई विद 1, तो n माइनस r प्लस r। आप देखें प्लस r माइनस r कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट n माइनस r फैक्टोरियल, और साथ में n आ रहा है, सिर्फ ये कट जाएंगे। ठीक है, सिर्फ n आ रहा है, और डिनोमिनेटर में मैं इस n को शुरू में भी लिख सकता था, चले n माइनस r माइनस 1 और n माइनस r, दीज आर द लार्जर वैल्यूज़ ना। n माइनस r पहले आएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल है, इसको हम शुरू में लिख लेंगे। ठीक है, इस n को शुरू में लिखें, और इसी तरह n माइनस r को भी शुरू में लिखें। ये लार्जर वैल्यू हैं, तो आपके पास जो फैक्टोरियल बन जाएगा, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इन द डिनोमिनेटर n माइनस r, n माइनस r माइनस 1 factorial. This is the larger value
ऊपर n लार्जर है तो इट विल बिकम n फैक्टोरियल और नीचे बन जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल दैट इज़ इक्वल्स टू n p r विच इज़ राइट हैंड साइड। हम आंसर नहीं लिखेंगे, हम विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। सो दैट इज़ अ रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है, मैंने दोनों पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक किए थे। सी क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मैनी वेज 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश कैन बी अरेंज्ड ऑन द शेल्फ इनसाइड दैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। टोटल हमारे पास 8 बुक्स हैं, उसमें से 2 जो है वो हमारे पास इंग्लिश की बुक्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, टोटल 8 बुक्स हैं। ठीक है, और 2 हमारे पास जो बुक्स हैं वो इंग्लिश की बुक्स हैं। इट्स मीन कि अगर परमुटेशन कंटेनिंग permutation according E1 E2 अगर ये इकट्ठी आ जाती हैं तो इट विल बिकम अ वन बुक। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दोनों इकट्ठी आ जाती हैं तो हमारे पास ये बुक्स बन जाएंगी। 7 टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो 8 टोटल बुक्स हैं, 2 इकट्ठी हो गई तो एक कंसिडर होगी, ये अब एक कंसिडर होगी, पीछे बच गई 7 परमुटेशंस। तो हम 7p7 करेंगे और कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, इट विल बी 5040 परमुटेशन अकॉर्डिंग E2 E1। मतलब सेकंड बुक इंग्लिश की पहले रख देते हैं और फर्स्ट जो है वो सेकंड पे रख देते हैं। तो ये भी क्या बन जाएगी, एक बुक बन जाएगी, पीछे 7 की परमुटेशंस आएंगी। तो 7p7 विल बी अगेन 5040। अब मुझे बताएं कि अगर परमुटेशन E1 एंड E2 के ऑलवेज टुगेदर तो टोटल हमारे पास परमुटेशन ये आएगी, और वैसे हमारे पास परमुटेशन आएगी permutation of books E1 and E2 always together। तो वो दोनों परमुटेशन से ऐड हो जाएंगी। तो 5040 प्लस 5040, so we will get 10,080। देखिए, हमें चाहिए परमुटेशन ऑफ द बुक्स व्हेन बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, बोथ आर नॉट इक्वल। तो मेरे पास अभी जितनी बुक्स आ रही हैं वो उनकी परमुटेशन क्या आ रही है, इकट्ठी आ रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास परमुटेशन इनके अलावा क्या आती है। दोनों की इकट्ठी हमने फाइंड कर ली, वो ये आ गई। अब वैसे परमुटेशन जो है वो हम फाइंड करते हैं, परमुटेशन ऑफ द 8 बुक्स। ठीक है, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो वो सेपरेट की परमुटेशन आ जाएगी। सब बुक्स की एक दफ़ा कर लेते हैं, और इस तरह अरेंजमेंट्स के साथ जो परमुटेशन आई है इकट्ठी की, इंग्लिश बुक्स की इकट्ठी की परमुटेशन 10,000 की आई है। ठीक है, और वैसे 8 बुक्स की जो आएंगी उसमें से ये इकट्ठी परमुटेशन इंग्लिश बुक्स वाली इकट्ठी वाली परमुटेशन उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, परमुटेशन ऑफ 8 books, that is
8p8. So I will get 8 factorial और टोटल इंग्लिश बुक्स की 8 बुक्स की परमुटेशन है 40320. ठीक है. गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. अगर 8 बुक्स में से इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी रखी जाएं तो परमुटेशन 1020 है. अब परमुटेशन ऑफ 8 books while English books are not together. ठीक है. बैठे. तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 4320 minus 10,080. So answer will be 3,240.